श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 98वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, जो जीव होता है, वो कैसे बैठता है। यदा संहरयते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस तरह कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे कि कछुए के शरीर में 6 अंग हैं, 6 अंग दिखते हैं उसके, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने समस्त अंगों को समेट लेता है तब केवल उसकी एक पीठ दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता, न हाथ, न पैर, न पूंछ, न मुख। ऐसे ही जो स्थितप्रज्ञ जीव है, उसके 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषयों से जब वो हटा लेता है, अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचिन मात्र भी मानसिक संबंध भी नहीं रहता, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। और यदि उसने इंद्रियों को जबरदस्ती हटा तो लिया, लेकिन फिर भी उसका मानसिक संबंध बना हुआ है, तो वो स्थितप्रज्ञ नहीं होगा। इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से वह स्वतः ही सिद्ध तत्व का अनुभव करने लगता है और वह काल के अधीन काल की सीमा में फिर नहीं रहता। इस प्रकार जो व्यक्ति है, जो अपनी समस्त इंद्रियों को मानसिक रूप से अपने वश में कर लेता है, कछुए के समान, तब वो स्थितप्रज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में बता रहे हैं 59 में कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि निराहारी मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। जैसे अगर मनुष्य कोई व्रत करता है, निराहार रहता है, कोई भी आहार नहीं लेता, तो उसकी इंद्रियां तो ऐसा लगता है कि उसके बस में हो गई हैं कि अब वो जब चाहे खा रहा है, जब चाहे नहीं खा रहा है, जब चाहे पानी पी रहा है, निर्जल भी रह रहा है व्रत, तो उसकी इंद्रियां तो बस में हो गई, इंद्रियों से तो वो मुक्त हो गया। मनुष्य के विषय तो निमित्त हो गए, लेकिन उसका जो रस है, जो वो सोच रहा है कि वाह क्या खाना स्वादिष्ट था, वो खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जब मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा तब मैं उस खाने को, भोजन को करूँगा। तो उसने उस वस्तु का त्याग तो किया व्रत रहने के लिए, लेकिन जो उसका रस है वो मानसिक रूप से उसके चिंतन में चल रहा है। तो वो जो रस उसके अंदर जो बन रहा है, वो उसको स्थितप्रज्ञ नहीं होने देता, वो उसको स्थिर बुद्धि नहीं होने देता। क्योंकि जब तक हम उस रस का त्याग नहीं करेंगे, जब तक जीव उस रस का त्याग नहीं करेगा मानसिक रूप से भी, तब तक वह स्थितप्रज्ञ नहीं कहलाएगा। अब निराहारी भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो स्वतः जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वो निराहारी होते हैं, और एक जो बीमार पड़ जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इस समय भोजन नहीं करना है, तो निराहारी उनको रहना पड़ता है। तो वो भी जो भोजन नहीं करते हैं, तो वो सोचते रहते हैं जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं खूब जी भर के खाना खाऊंगा। तो वो क्यों ऐसा विचार कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर वो रस घुल रहा है, वो रस का स्वाद वो निरंतर ले रहे हैं, भले ही निराहार रह रहे हैं फिर भी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराहारी मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो गए, कि हम निराहार रह रहे हैं तो हमने विषयों से तो हम निवृत्ति हमको मिल गई, लेकिन उसका रस निवृत्त नहीं हुआ। तो परमात्म तत्व का अनुभव होने से, जब हमें परमात्म तत्व का अनुभव होगा, तब मनुष्य का रस भी निवृत्त होगा। तो इसलिए अपने मन को उस रस से हटा करके परमात्म तत्व के रस में हमें डुबोना होगा। जब उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहेगी और परमात्मा में रस बुद्धि रहेगी, तभी मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो पाएगा। नहीं तो केवल निराहारी रहने से और ये दिखाने से कि हमने समस्त विषयों का त्याग कर दिया है, वो कार्य सिद्ध नहीं होगा, स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकता। उसके लिए उसके रस का त्याग करना पड़ेगा, जो निरंतर हमारे अंदर चलता रहता है। जैसे किसी कामी को एक स्त्री के प्रति लोभ होता है, या किसी पैसे वाले को धन का जो लोभ है, लोभी व्यक्ति को
धन के बारे में निरंतर चिंतन करता रहता है कि अब मेरे पास इतना रुपया आ जाए तो फिर मेरे पास इतना हो जाए, निरंतर धन के बारे में ही चिंतन करता रहता है, चाहे जितना भी धनी क्यों ना हो जाए। तो उसी प्रकार जो मनुष्य जो है अलग अलग विषयों में उसका जैसे जैसे जिसमें जिसमें भी रुचि है उसमें उसका लोभ चलता रहता है और वो उसमें रस लेता रहता है, उसको प्राप्त कर सके या ना कर सके लेकिन उसके रस में आनंदित होता रहता है। तो ऐसा जो जीव है वो कभी भी परमात्मा में नहीं लग सकता, परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे पहले उसको उसके रस का त्याग करना पड़ेगा, उसके रस का चिंतन छोड़ना पड़ेगा। जब उसका त्याग करेगा, जब उससे निवृत्ति पाएगा, उन विषयों के रस से निवृत्ति पाएगा, तब वो रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब वो उस रस का त्याग करेगा, जो विषयों का रस है जिसका रात दिन वो चिंतन करता रहता है कि वाह वाह उसमें कितना आनंद है, मैं कितना आनंदित हूँ, मैं कितना खुश हूँ, वाह कितना अच्छा लग रहा है, तब तक वो स्थित प्रज्ञ नहीं होगा, तब तक वो ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ पाएगा, क्योंकि उसकी संसार में रस बुद्धि लगी हुई है। इसलिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ स्थित प्रज्ञ नहीं है, स्थिर बुद्धि नहीं है। तो स्थिर बुद्धि कौन है कि जो विषयों का तो त्याग करे, विषयों से तो निवृत्त हो और उसके साथ ही साथ रस से भी निवृत्त हो जाए, तभी वो परमात्म तत्व का अनुभव कर पाएगा और परमात्म तत्व का रस ले पाएगा।